ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? चैट सेक्शन में पिंग करो सब लोग, कैसे हो? गुड, ओके। क्या हुआ? एनर्जी डाउन है सुबह सुबह? कोई बात नहीं, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी एनर्जी बढ़ा देते। सो चलो, एक मैं शेर बोलता हूँ, ठीक है? सेशन शुरू होने से पहले जो हमारे सर कहा करते थे, ठीक है? सो काइंड ऑफ ये मोटिवेट करेगा आपको कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ओके, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंखों के आंसू तुम्हारे आंखों से दूर निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे एक झील की तरह, दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। दैट मीन्स जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। स्काई इज नॉट लिमिट फॉर यू। और यही है कि आपको कुछ पाने के लिए बस आप खुद ही रोकते हो। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग जो सुबह सुबह 9 बजे ज्वाइन कर रहे हो, वो तो बाकी लोगों से एक स्टेप वैसे भी आगे ही हो, क्योंकि आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ बेटर करना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, राइट? दरवाजे तोड़ के निकलना है, राइट? सो इसी बात पे सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, साउंड बढ़ाओ, साउंड कम आ रहा है। सबके लिए ऐसी प्रॉब्लम है या फिर योगेश आपके लिए बस ये प्रॉब्लम है? The sound is good. साउंड इज गुड, ओके। आई थिंक मेरे लिए सर। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, ओके थोड़ा सा सर, और जोर थैंक यू। से बोल देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको, व्हाट इज कोडिंग? आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कोडिंग? क्या होती है कोडिंग? चलो बताइए चैट सेक्शन में, इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे इसको। कम ऑन, क्विक क्विक, जो भी लगता है चैट सेक्शन में डाल दीजिए फटाफट। लॉजिक, ओके, ये तो हमारे ग्रेडेक्स वाले आंसर दे रहे हैं। अच्छा, ऋषिकेश ने दिया है कोडिंग इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। नो नो नो, कोडिंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एक्चुअली इस काइंड ऑफ कंप्यूटर को समझे उस चीज को हम कोडिंग कह सकते हैं। काइंड ऑफ आपका थोड़ा बराबर भी है, बट इट्स नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। और कुछ, और कोई किसी के मतलब क्या है? जस्ट पिंग इट आउट गाइस। आपका मतलब आज का सेशन कोडिंग बहुत इज अ मेथड। इज अ मेथड मेथड, ओके। कोडिंग इज अ मेथड। शुभम मतलब नुल्ले ने कहा है, नुल्ले राइट? मैं यस। प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ? ओके, शुभम ने कहा है। ओके, सौरभ गुप्ते, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओ वाओ, राइट, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रेट। और कुछ? द वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, डेवलपिंग ऐप। राइट शुभम, राइट राइट। और कोई बोलेगा? क्रिएट प्रोग्राम्स, ओके, गुड, क्रिएट ए प्रोग्राम। और गाइस क्विकली, जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना उतना ही आपको समझ में आएगा। आज का सेशन इतना इजी बिजी, आपका परसेप्शन मतलब परसेप्शन बदल जाएगा कोडिंग रिलेटेड, क्विक एकदम। क्रिएट अ प्रोग्राम, ये ऋषिकेश ने लिखा है। कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर, ओके। कौस्तुभ ने लिखा है कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइन, राइटिंग एंड मेंटेनिंग द सोर्स कोड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ये जरूर कॉपी पेस्ट है इंटर गूगल से। नहीं नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लोडिंग ओके, कोडिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग द एप्लीकेशन एंड डेवलपिंग द लॉजिक एंड वर्क फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ओके। निखिल ने लिखा है, ओके। चलो मैं बताता हूँ कोडिंग क्या है, ठीक है? सो इन डे टू डे लाइफ, जैसे कि हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चैट सेक्शन में, आप कुछ कोडिंग के रिलेटेड बताइए मुझे। मतलब मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और उस इंस्ट्रक्शन पे आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, राइट? वैसे ही इन डे टू डे लाइफ हम एक दूसरे से वैसे ही बात करते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक एक दूसरे से हम ऐसी बातें करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। ए भाई इधर आ, उधर जा, फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखो, आते आते ये लेके आना, ठीक है, लाइक दैट। ये वे ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया और इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन।
बट ये जो कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन समझ में आता है। बट व्हाट इफ अगर हमें अपने फिजिकल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना रहा, तो हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में तो उनको बोल नहीं सकते कि ए भाई ओपन हो जा, ए भाई ये सॉफ्टवेयर लिख दे, या फिर ये टास्क एग्जीक्यूट कर दे। यस आई नो, अभी आप बोलोगे देयर इज अ सीरी एंड गूगल, गूगल टॉक वगैरह बहुत सी चीजें जिसे हम कम्युनिकेट करके कमांड एग्जीक्यूट कर सकते, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक तो हम ही लिखना है ना। एआई जो भी है या फिर कोई भी कोडिंग है वो तो हमें ही लिखनी है, राइट। सो सपोज एक मैं आपको बताता हूँ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एक सपोज एक सिटी है, यहाँ पे एक शॉप है जिसमें चाय सुट्टा बार, एक रोड है उसके साइड में ये चाय सुट्टा बार करके एक टी स्टॉल है, नीचे है एमबीए चाय वाला की दुकान। ओके, ये है गर्ल्स हॉस्टल। ओके, यहाँ पे एक खूबसूरत लड़की वेट कर रही है अपने एक फ्रेंड का। ओके, तो ये फ्रेंड बाइक लेके आता है और Friend. इस पर्सन को, यस यस, अभी आप ठीक है जो भी समझ लो, अभी मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है चलो। सो ये फ्रेंड उसको बोलता है कि यार मुझे गर्ल्स हॉस्टल का प्रॉपर रास्ता नहीं पता, ठीक है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि गर्ल्स हॉस्टल का रास्ता कहाँ से जाता है? तो ये क्या बोलेगा, ये पर्सन क्या बोलेगा, do one thing. The instruction is like, first take a right from the chai sutta bar, then go straight, take a left from MBA chai wala and go straight till the dead end. मतलब यहां से पहले तो लेफ्ट लीजिए, फिर सीधे जाइए, फिर चाय सुट्टा बार आएगा तो वहां से राइट लेके आप स्ट्रेट जाइए तो आपको गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा। मींस इन डे टू डे लाइफ हम कम्युनिकेट या किसी से बात भी ऐसे ही करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स आई एम राइट। ओके, तो उसी तरह से इसी चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं पता है? इसी को बोलते हैं हम सुडो कोड। सुडो कोड इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल वर्जन ऑफ कोडिंग। मींस विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ओनली वी कैन बिल्ड अ कोड। कोई भी कोडिंग, कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले उसके इफ और एल्स कंडीशन देखने पड़ते हैं। मींस उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है, यहाँ से वो एग्जीक्यूट होगा, 1000 एग्जीक्यूशन होने के बाद वो रुक जाएगा। सो इसको बोलते हैं सुडो कोड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, मींस अगर वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाएगा, राइट। बट इन रियल लाइफ तो ये तो ठीक होगी ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, पीसी, देन वी नीड टू गिव देम एन इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी फॉर्मेट। अभी आप बोलोगे यार सर ये बाइनरी फॉर्मेट क्या है? सो बाइनरी फॉर्मेट इज नथिंग बट जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ वन एंड जीरोस। वन एंड जीरोस क्या है? सो आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स सबने देखी है? बताओ यार, मैट्रिक्स देखी है? नहीं तो मैं एग्जांपल बदल दूंगा। नहीं। नहीं नहीं देखी? नहीं ओके ओके, पता मुझे। सो चलो ओके चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाइनरी फॉर्मेट मतलब इट्स अ लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। मतलब आपके जितने भी डेसिमल्स है, डेसिमल्स इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इंफिनिटी, जितने भी कैरेक्टर्स है जस्ट लाइक ए बी सी डी पी एफ जी एच आई जे के एल एफ, जितने भी वर्ड है या स्पेशल कैरेक्टर जस्ट लाइक एट द रेट, हाइफन, परसेंटेज, एंड, स्टार, उसको हम वन एंड जीरोस की फॉर्मेट में कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। अब आप बोलोगे कि यार ये वन एंड जीरो के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड क्यों करता है? अभी देखो, कंप्यूटर जो सिस्टम है वो बेसिकली किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, राइट। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो उसके अंदर सर्किट्स होते हैं। मुझे कोई भी डिवाइसेस, आप मोबाइल एप्लीकेशन ले लो, लैपटॉप ले लो, टीवी ले लो, या फिर कोई भी आपका फ्रिज ले लो, फ्रिज में ऑटोमेशन सेट करते हैं, टाइमर वगैरह लगता है, या फिर वॉशिंग मशीन ले लो, ये सारे जो डिवाइसेस है उसमें एक सर्किट्स होते हैं। अब सर्किट्स का क्या काम होता है ना, सपोज इसमें से अगर करंट मैं पास करता हूँ, करंट पास इसको 1 से डिनोट करते हैं, करंट पास नहीं होता है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 0 1 1, ये करंट पास हो गया। अब ये 1 0 1 1 की कुछ वैल्यू डिसाइडेड होती है ऑलरेडी। सो ठीक है, उसी तरह से करंट पास और ऑफ, पास एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ करके कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है खुद के लिए वो लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर समझता है। अभी आप बोलोगे कि यार बाइनरी लैंग्वेज का फंडा कैसा है? जैसे लाइक ये देखिए, ए रिप्रेजेंट होता है 1 0 0 0 0 1 से इन बाइनरी कोड, बी रिप्रेजेंट होता है 1 1 0 0 0 1 0 से, राइट। सो इसी तरीके से हम बाइनरी लैंग्वेज को लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह सर से हम नंबर्स की सर भी लिख सकते हेलो, हैं। बाइनरी कोड मीन्स? जैसे ही मैंने आपको बताया, बाइनरी कोड इन द सेंस इज अ लैंग्वेज ऑफ वन एंड जीरोस।
उसमें बस 2 ही डिजिट रहते हैं, 1 एंड 0। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक्चुअली। ये लैंग्वेज सारी बड़ी कंपनी, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो यूज करते हैं। इफ आप वो रॉकेट शिप्स में भी यही लैंग्वेज यूज होती है, बिकॉज इस लैंग्वेज के मींस ये लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हम ऐसा कह सकते हैं। और सारे जितने भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको उनको ये लैंग्वेज समझती है, वो ये लैंग्वेज अडॉप्ट कर पाते हैं, बिकॉज उसमें सर्किट्स होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वो ये लैंग्वेज क्यों समझ पाते हैं, जैसे कि इसमें से करंट मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद ये ग्लो हो गया तो इसको 1 दे दिया, ऑफ कर दिया तो 0 हो गया, 1 कर दिया, फिर से पास किया तो 1 हो गया, फिर से पास किया तो 1 हो गया। तो 1 0 1 1 इसका वो कुछ एक मतलब निकालता है, ठीक है। इसका वो एक पर्टिकुलर हमारे पास ऑलरेडी उसका एक मतलब रहता है। सो दैट्स व्हाई एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज ऑफ बाइनरी फॉर्मेट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट चीज में जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि यार अगर हमें अपने कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को बाइनरी लैंग्वेज में कुछ समझाना होगा, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, हमें ही समझ में नहीं आता है यार इतना बाइनरी लैंग्वेज कैसे लिखे। सपोज ए लिखने के लिए हमें 4 चीजें लिखनी, 1 0 1 1 लिखना पड़ रहा है, तो एक कंप्लीट सेंटेंस लिखने के लिए या एक कंप्लीट वर्ड लिखने के लिए तो हमें क्या कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। तो डोंट वरी, वो काम हमारे लिए करती है जावा, करती है। दैट्स व्हाई हम यूज कर रहे हैं जावा। Java resolve this issue. We use high level language like Java to resolve this issue. Okay? तो नेक्स्ट थिंग आती है, जावा की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि जावा कैसे आपने लिखा हुआ जो कोड है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोड लिखते हो, उसको कन्वर्ट कैसे करती है बाइनरी फॉर्मेट में। ओके, वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। ओके, सो जावा की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जावा ये 1991 में जेम्स गोसलिंग ने साहब ने बनाई थी, ठीक है, इन सन माइक्रोसिस्टम एक आईटी फर्म है, उसके अंदर 1991 में जेम्स गोसलिंग ने जावा बनाई थी। अब आप बताओ 1991 में उस इंसान ने इतनी हाई लेवल लैंग्वेज बना दी और हम आज सीखने से डर रहे हैं, ठीक है। सो पहले जावा का नाम था ग्रीन टॉक, उसके बाद वेट अ मिनट गाइस, गाइस स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? विजिबल है पिंग सर। कर दो, विजिबल है ना? Visible? सबको विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। सो जावा, फर्स्टली जावा का ग्रीन टॉक कहते थे, जब जावा इनिशियल फेज में थी तब जावा को ग्रीन टॉक बोला करते थे। उसके बाद जावा को ओक मतलब ओक नाम दिया। लेकिन क्या हुआ ना, जब ये फाइनलाइज हुआ कि मुझे ये जावा का नाम ओक देना है, उससे पहले ही किसी और कंपनी ने ओक नाम रजिस्टर कर लिया। ओके, तो अभी इनको मतलब कॉमन टर्म में हमारी भाषा में कहे को इनको टेंशन आ गया कि यार हमारी लैंग्वेज का नाम क्या दे। तो इंडोनेशिया में बहुत ही अच्छी कॉफी मिलती है जिसको बोलते हैं जावा। तो हमारे जेम्स गोसलिंग साहब एक कैफेटेरिया में बैठे थे और चाय उन्होंने ऑर्डर की थी, जावा चाय, पर्टिकुलर जावा चाय उन्होंने ऑर्डर की थी। तो वेटर जब चाय लेके आया, उनके टेबल पे रखा, जब उन्होंने वो चाय का मग हाथ में पकड़ाया, जो भी ये कप हाथ में पकड़ा, तो वो बहुत हॉट थी, गर्म थी। तब उनको ध्यान में आया यार अपन हमने जो डिजाइन की है लैंग्वेज, वो भी तो इतनी हॉट है, राइट। तब जाके उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम पहले देखा कि जावा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, तो जावा रजिस्टर नहीं थी कहीं पे। तब जाके फाइनली उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा रखा और जावा का सिंबल भी कॉफी मग ही रखा। है नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी? ओके, सो नेक्स्ट चीज आते हैं, व्हाट जावा डज। अभी जावा करता क्या है? ओके, सो जावा बेसिकली क्या करता है ना, आपने जो भी आपका कोड लिखा, सपोज ये फाइल में आपका कोड लिखा हुआ है, जावा क्या करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जस्ट लाइक 1 0 1 1 1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ओके, सो दैट हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो उसको इजीली समझ पाते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम लिखते हैं उसको जावा इस इंस्ट्रक्शन को जावा कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्मेट में, सो दैट हमारे जो भी डिवाइसेस है उसको उस इंस्ट्रक्शन पे एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? होगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा शुभम, ऑडियो नहीं आ रहा है, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है शुभम कुणाल को आवाज आपका।
ओके, Yes. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग टिल नाउ। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो जावा के फीचर्स देखते हैं, जावा के बारे में सीख लिया कि जावा करती क्या है। अब जावा के फीचर, जावा आती है तो साथ में क्या लेके आती है। ओके, तो जावा इज अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल रोबस्ट सिक्योर इंटरप्रेटेड मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। अभी आप बोलोगे यार ये सब मतलब क्या, अभी वन बाय वन इन सब पे बात करते हैं। व्हाट इज सिंपल? Java is simple programming language that easy to understand because it does not contain complexities that existing in priority means जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जैसे एक स्ट्रिक्ट सिंटैक्स फॉलो होता था, जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा आप में से किसी ने, तो आपको पता होगा कि उन लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिंटैक्स फॉलो किया जाता था। इफ आपका सिंटैक्स थोड़ा भी गलत हो तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था, राइट। सो जावा आया है अपने साथ में एक मच इजियर एंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके, सो इजी टू अंडरस्टैंड, सिंटैक्स इज आल्सो इजी एंड इजी टू मेंटेन एज वेल। ओके, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ये बहुत फैसिनेटिंग टर्म है जावा के टर्म में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस कि जावा के टर्म में दुनिया में हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is something that we can convert it into a class। अभी क्लास क्या वो सब आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि जावा के टर्म में हम किसी भी चीज को, मींस इंसान हो, लिविंग नॉन लिविंग जानवर, किसी भी चीज को हम एक प्रोग्रामेटिकल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, इज लाइक पर्सन प्लेस एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ओके, सो अभी बस इतना जान लो कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। अभी बस इतना थोड़ा जान लो कि जावा हमको अलाउ करती है कि आप अपना एप्लीकेशन लिखिए और अपना एप्लीकेशन एक बार लिखने के बाद, जावा में लिखने के बाद आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पर वो चला सकते हैं, आपका एप्लीकेशन रन कर सकते हैं अनटिल उसमें जावा होनी चाहिए। अगर उसमें जावा है तो आपने अपना एप्लीकेशन सपोज विंडोज में लिखा तो आप उसको लिनक्स में भी रन कर सकते हैं, मैक में भी रन कर सकते हैं, कोई सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पोर्टेबल, हम उसको बोलते हैं पोर्टेबल। ओके, सो दैट्स व्हाई जावा इज अ वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। आपको समझ में आ रहा है? एक बार लिखना है और हर जगह चलाना है, ठीक है। दैट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर मेक्स जावा पोर्टेबल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आती है रोबस्टनेस। ओके, रोबस्टनेस मतलब क्या? ये चीज बहुत ही ज्यादा जावा में यूजफुल चीज है। सपोज मैंने कुछ 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ओके, और थर्ड लाइन का कोड मेरा गलत है, सपोज थर्ड लाइन में मेरा एरर है, तो जावा क्या करेगा, वन बाय वन लाइन को नहीं क्या इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट जावा वन बाय वन लाइन चेक करता जाएगा। अगर थर्ड लाइन में मेरा कोई एरर है तो जावा पहले ही मुझे बोल देगा कि बॉस थर्ड लाइन पे आपका एरर है, इसको सुधार लो, सो दैट अपना एप्लीकेशन जब हम रन करेंगे तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। ओके, सो जावा इज सिक्योर इन प्रीवियस एरा, मींस आज के एरा में सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न है। सो जावा एप्लीकेशन की विद द हेल्प ऑफ जावा एप्लीकेशन हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम एड ऑन फीचर और सिक्योरिटीज भी उस पर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको सी और सी प्लस प्लस पता होगा तो सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था, पॉइंटर्स एक कंसेप्ट होगी, पॉइंटर्स कंसेप्ट। सो बस एक एग्जांपल की तरह जान लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं उसमें, हम कोई प्रॉब्लम नहीं अगर समझ में ना आए तो डोंट वरी, आगे के सेशन में हम वो देखे नहीं वाले हैं कि क्या मैं सिक्योर का मीनिंग क्या है। तो सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था, हमारे पास पॉइंटर्स एक कंसेप्ट है। पॉइंटर्स मतलब क्या, सपोज एक बैंकिंग एप्लीकेशन है हमारे पास और हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैंकिंग लोकेशन हमें ट्रैक करना है, ठीक है। बस एक इमेजिनेशन कर लो, एक एप्लीकेशन है, एक ट्रैक करना है, तो पॉइंटर्स क्या करता था, पॉइंटर्स उस मेमोरी लोकेशन जितने भी अकाउंट्स है उसको सबको लिंक करके रखता था। उससे क्या होता था, हमारी मेमोरी लोकेशन एक्सपोज हो जाती थी, ये चांसेस है हैकिंग के, हाई रिस्क ऑफ हैकिंग वहां पे हो सकती थी। जस्ट मुझे बस अपने पॉइंटर्स का
डायरेक्शन चेंज करनी है या फिर उसका नोट चेंज करना है, फिर हम क्या कर सकते थे, हम कोई भी दूसरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते थे। ये चीज जावा ने होने नहीं दी। जावा डायरेक्टली अपनी जो भी मेमोरी है उसका लोकेशन एक्सपोज होने नहीं देता। दैट्स व्हाई जावा इज सिक्योर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जावा इज इंटरप्रिटेड। अभी आप बोलोगे सर ये इंटरप्रिटेड मतलब क्या है? सो इंटरप्रिटेड मतलब ये जान लो कि जैसे मैंने आपको बोला कि 10 लाइन का कोड लिखा है, जावा लाइन बाय लाइन चेक करती है, लाइन बाय लाइन चेक करती है और उस इंटरप्रेटेड बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूशन मतलब रन करना। ओके, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करना और उसको लर्न करना। अगर इंटरप्रेटेड या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते टाइम कोई एरर फॉर्म होता है तो जावा पहले ही हमें अलर्ट कर देती है कि बॉस यहाँ पे आपका गलत है, आप इसको सुधारो, फिर से रन करो, फिर से इंटरप्रेट करने को तैयार हो, फिर से वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करने को तैयार हो। दैट इज इंटरप्रेटेड। ओके, जावा इज मल्टी थ्रेडेड। अब आप बोलोगे मल्टी थ्रेडेड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताओ कि इंटरव्यू में जाने के बाद में आपको कम से कम 1 और 2 क्वेश्चन रिगार्डिंग मल्टी थ्रेडिंग पूछने वाले हैं। अच्छा, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है ना, एक ऑपरेशन आप कर रहे हो, वो एक ऑपरेशन करना है, ए टू बी जाना है, मुझे ए टू बी जाना है, तो ए टू बी टास्क परफॉर्म करने के लिए मुझे 1 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो ए टू बी टास्क परफॉर्म करने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, वैसे ही मुझे 10,000 बार ए टू बी जाना है, तो आप समझ रहे हो 10,000 सेकंड लग जाएंगे। तो 10,000 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना होता है? कोई लगा सकता है कितने मिनट्स हो सकते हैं 10,000 सेकंड? चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, डिवाइड बाय 60 इट्स लाइक 166 मिनट्स, और डिवाइड बाय और 60 किए तो इट्स 2.5 आवर्स। मीन्स 10,000 बार ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें 2.5 घंटा लग जाएगा। वैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन 1 लाख हुए तो फॉर एग्जांपल एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेता हूं। फ्लिपकार्ट पे नॉर्मल डेज में ट्रैफिक रहती है अराउंड 50K टू 1 लाख। ओके, 50 टू 1 लाख लोग रोज फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे हिट करते हैं, इसकी उसकी साइट पे हिट करते हैं। लेकिन जब बिग बिलियन डे आता है या ऐसा कुछ डेज आते हैं तो वही नंबर ऑफ हिट्स या नंबर ऑफ विजिट्स इन द वेबसाइट ये बढ़ के 5 लाख या 10 लाख के अराउंड चली जाती है। ओके, तो उस चीज को हम कैसे हैंडल करें? अभी ये 10,000 में ही हमें 2.5 घंटा लग रहा है, तो 5 लाख या 10 लाख को तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमें कितना टाइम लग जाएगा, राइट? तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या है कि एक साथ ए टू बी जाना है ना, तो एक ही रास्ते से क्यों जाए? ए टू बी जाने के लिए हम 4-5 रास्ता, फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, तीसरा रास्ता, ऐसे 10-12 रास्ते डिस्कोर कर लेते हैं, 10-12 रास्ते खोल देते हैं, सो दैट हम हर रास्ते से एक एक बंदे को भेज सके और अपना टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सो दैट्स अ मल्टी थ्रेडिंग फॉर यू। अभी बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। इसके बारे में हमारा डेडिकेटेड 1 वीक का लेक्चर होने वाला है आगे इन फ्यूचर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी नहीं समझा वहां पे क्लिक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट चीज कि हाँ, व्हाट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जब हम जावा डाउनलोड करते हैं, जावा डाउनलोड करने के बाद हम जेडीके डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जावा का जेडीके रहता है। तो जेडीके क्या रहता है? जेडीके, इफ यू वांट टू बिल्ड एन एनी जावा एप्लीकेशन देन यू नीड अ जेडीके फॉर दैट। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अभी सपोज मैं एक काम करता हूँ, एक बार स्टॉप शेयरिंग करके मैं फिर से शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सपोज आपको जावा डाउनलोड करनी है, ओके, एंटायर स्क्रीन, मिनट। सपोज आपको जावा डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे? जेडीके डाउनलोड पे चले जाएंगे। जावा डाउनलोड करना है तो आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, आप डेवलपर हो तो। यहाँ पे जाने के बाद आप जावा डाउनलोड में जाएंगे। जावा डाउनलोड के लिए ओरेकल की वेबसाइट आ जाएगी, जावा ओन बाय ओरेकल। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जावा 19 और जावा 17 ये लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ से जब आप ये जेडीके डाउनलोड करते हो, जब आप ये जेडीके डाउनलोड करते हो तब आपको क्या होता है ना, तब आपको क्या होता है कि इफ यू आर अ डेवलपर देन यू नीड अ जेडीके फॉर दैट। तब आपको क्या मिलता है? तब आपको मिलता है जेडीके, और जेडीके अपने साथ क्या लेके आता है? जेडीके अपने साथ जेआरई लेके आता है, जेवीएम लेके आता है। अदर जेआरई के अंदर बाकी लाइब्रेरीज भी होती है और डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं, राइट? अगर आपका
if you are a developer, then you need a JDK to execute, means to build and execute your application. Means आपको अपना application लिखने के लिए, उसे चलाने के लिए आपको JDK का यूज करना पड़ेगा. Okay, ये that's a JDK for you. What is JRE? अभी if you want to execute your application, means if you want to run your application only, then you need a JRE. Okay, so अगर आपने अपना, आप डेवलपर हो, मैं आपका क्लाइंट हूं. ओके, यू आर अ डेवलपर एंड आई एम योर क्लाइंट. सो आई एम अ नॉन टेक्निकल गाय कंप्लीटली, राइट. सो आपने आपका एप्लीकेशन बना दिया और आपने मुझे कहा कि यू नीड वन थिंग, आपको बस आपके सिस्टम में JRE इंस्टॉल करना है, सो दैट मैंने जो एप्लीकेशन आपका अपना बनाया हुआ है वो आपके सिस्टम में रन हो जाएगा. ओके, सो एज अ क्लाइंट मुझे बस JRE इंस्टॉल करना है to run your application. Okay, so JDK is used for develop and execute, means run, and JRE is only to run any application, any Java related application. Okay, so हम देख सकते हैं कि JDK के अंदर JRE है और JRE के अंदर सिर्फ JVM है. Okay, JRE के अंदर सिर्फ JVM है. Now let's talk about JVM. JVM ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, जावा वर्चुअल मशीन जिसे कहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ JDK एंड JRE. अगर आप JDK डाउनलोड करते हो तब भी आपको JVM मिलेगा, अगर आप JRE डाउनलोड करते हो तब भी आपको JVM मिलेगा. ओके, whatever Java program you run using JRE or JDK, it goes into JVM. Means कोई भी जावा प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो with the help of JRE और JDK, that goes into JVM. JVM उसको हैंडल करेगा. JVM is responsible to execute the Java program line by line. जैसे हमने आपको बोला था वो 10 लाइन्स का कोड जो Java लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना वो JVM के अंदर में आता है. Hence we also known as interpreter. हम इसे इंटरप्रेटर कह सकते हैं. ओके, इंटरप्रेटर मींस क्या होता है ना, इंटरप्रेटर इज समथिंग दैट जो 1 बाय 1 लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है. जावा ऐसा नहीं कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा और 10 लाइन का कोड एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाए. नहीं, जावा ऐसा कभी नहीं करता है. जावा बेसिकली क्या करता है, पहला लाइन है, पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरी लाइन होगी, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा. ऐसे ही जावा, सपोज यू हैव थाउजेंड्स ऑफ लाइन, तो हर एक लाइन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरप्रेटर लैंग्वेज. ओके, सो दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ JDK. जैसे मैंने आपको बताया JDK क्या ओन करता है, JRE ओन करता है और JVM ओन करता है. सो अगर आपने JDK डाउनलोड किया तो आप उसको एग्जीक्यूट, डेवलप तो कर ही सकते हो, रन और इंटरप्रेट भी कर सकते हो. अगर आपने सिर्फ JRE डाउनलोड किया तो आपको JVM मिलेगा और बाकी लाइब्रेरीज मिलेगी, सो दैट आप रन कर सकते हो उसको बस रन कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज compilation in Java. Okay, before we jump into the programming part, let us see how Java compile and execute. Means आप सोच रहे होगे कि ठीक है, मैं तो जावा सीखने को आ गया, मैं एक प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, एक क्लास लिख देता हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो नॉलेज है कि हमारा कंपाइलेशन कैसे होता है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मैं बताऊंगा कि कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है आगे. तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे होती है, सो दैट हम बोल सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन है जो वो रन कर रहा है किसी भी एनवायरनमेंट में. ओके, सो कंपाइलेशन क्या होता है, कोई भी जो सोर्स कोड है, कोई भी जो सोर्स कोड है, मतलब जो डॉट क्लास फाइल है, डॉट जावा फाइल है, जो आपका सोर्स कोड है, उसको क्या करते हैं आप, कंपाइल करते हो. कंपाइल करना इन द सेंस क्या करना कि आप जावा के कंपाइलर को बोलते हो कि इसको कन्वर्ट करो बाइट कोड में. बाइट कोड इन द सेंस 1010 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करो. सपोज मैंने एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखा, हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन लिखा, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डॉट क्लास फाइल में, राइट. उसको मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ, डॉट क्लास फाइल में. तो ये काम कौन करता है, मेरा जावा कंपाइलर. अभी देखते हैं कि वो होता कैसे है, वो चीज भी देख लेते हैं कि वो चीज होती कैसे है. सपोज मैं यहाँ पे चले जाता हूँ होम पर नहीं, डी में. चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है हेलो वर्ल्ड करके.
ये जानने की जरूरत नहीं है कि हेलो वर्ल्ड कैसे आया, क्या आया, कोई जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि एक मेरा एप्लीकेशन मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है hello world डॉट जावा। इसके अंदर मैंने कुछ सर्टन लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। सो ओपन हो रहा है, ओपन हो भाई, एक मिनट, ओपन हो पैड जस्ट वंस। ये कुछ लाइन का कोड लिखा हुआ है, इट्स नॉर्मल एकदम बेसिक कोड है। ओके, तो अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको एग्जीक्यूट में कैसे करूंगा? ठीक है, सबसे पहले मैं CMD ओपन करूंगा अपना कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर जावा। अच्छा, सबसे पहले आप बोलोगे यार सर आपको कमांड वगैरह के बारे में कैसे पता? तो कमांड वगैरह के बारे में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली, मैं बोला ना आपको, मैं इफेक्टिव गूगल सर्च आपको सिखाऊंगा। तो हाउ वी एग्जीक्यूट और कोड इन CMD, इन जावा कोडिंग CMD। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, उसके बाद में जावा सी और फाइल का नाम डॉट जावा, फाइल का नाम जावा सी और फाइल का नाम डॉट जावा। तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जावा सी, हमारे फाइल का नाम क्या है हम देख लेते हैं एक बार, क्या नाम है हमारे फाइल का, वेट अ मिनट, डी, हमारे फाइल का नाम है hello world डॉट जावा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ hello world डॉट जावा। तो hello world डॉट जावा खोलने के बाद में देखो क्या होगा, hello world डॉट जावा हो गया। तो अभी यहाँ पे विद इन अ सेकंड देखो एक फाइल क्रिएट हो गई। आप देख सकते हो, एक मिनट इसको हाइड कर देता हूं। आप देख सकते हो 937 को एक फाइल रेडी हुई, दैट hello world डॉट क्लास करके। सो hello world डॉट क्लास क्या है? तो hello world डॉट क्लास इज नथिंग बट दैट बाइट कोड जिसकी हम बात कर रहे थे, डॉट क्लास फाइल। तो जावा क्या करता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब कन्वर्ट करने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूट करना मतलब उसको रन भी तो करना है, सो दैट हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। तो एग्जीक्यूट करना मतलब क्या, इस बाइट कोड को हमें इंटरप्रेटर थ्रू एक वन बाय वन, अभी जैसा कि ये है, कहाँ पे गया, कहाँ पे है यार वो, ओके। सो इस वेट अ मिनट, हाँ गाइस, हाँ, सो ये जो हमारा कोड है, मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, बंद कर दिया था मैंने, हाँ। तो ये जो हमारा कोड है उसको जावा क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये भी एग्जीक्यूट करेगा, कर्ली ब्रेसेस, फिर ये भी एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब चीजें वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमारा आउटपुट है कंसोल पे, हमें हेलो वर्ल्ड करके दिखेगा। तो वो करके देखे, वो कैसे होगा? तो उसके लिए भी पहले गूगल चले जाते हैं, गूगल जाने के बाद गूगल से पूछते हैं, गूगल मेरे को बताओ एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो गूगल बोलेगा कि जावा लिखो, नाउ टाइप जावा और फाइल का नाम, बस दैट्स इट, जावा और फाइल का नाम टू रन यूर प्रोग्राम। तो हम वैसे ही करेंगे, हम लिखेंगे जावा और हमारे फाइल का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। अब मैं जब इसको एंटर मारूंगा तब मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा आउटपुट आ गया। मतलब हमारी जो फाइल थी, जो हमने मेहनत की थी ये कोड लिखने में, हमारी प्रीशियस मेहनत, हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। सो यही काम इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर वन बाय वन उस लाइन ऑफ कोड को देखता है, वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है और उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। अब आप बोलोगे सर नेटिव कोड क्या है? नेटिव कोड इज समथिंग दैट मस्ट लो लेवल लैंग्वेज दैट मशीन कैन परफॉर्म ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नहीं समझ में आया नेटिव कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कोर्स के रिगार्डिंग भी नहीं है, वो नेटिव कोड अलग है, एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये काम करता है एग्जीक्यूशन। सो हमने क्या देखा, कंपाइलेशन क्या करता है, सोर्स कोड को, मतलब हमारी डॉट जावा जो फाइल है उसको कन्वर्ट, हमारी जो कहाँ पे गया, हाँ, हमारी जो डॉट जावा फाइल है उसको कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में, है ना। हमारी डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट किया डॉट क्लास फाइल में, और एग्जीक्यूशन क्या करता है, उसी डॉट क्लास फाइल को जेवीएम क्या करता है, इंटरप्रेट करके उसका जो आउटपुट है वो हमें निकाल के दे देता है। दैट्स कंपाइलेशन एंड दैट्स एग्जीक्यूशन फॉर यू। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सो मुझे बताएं, एनी, आई एम ओपन फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज। कुछ भी डाउट हो? नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो या अभी आप बोलोगे सो दैट्स इट, दैट्स अ सेशन फॉर यू गाइस, एक्चुअली दैट्स अ स्मॉल सिंपल क्रिस्पी सेशन फॉर यू। इस सेशन में हमने क्या सीखा वो देखते हैं सबसे पहले। हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमने देखा जावा की हिस्ट्री क्या है, हमने देखा जावा के फीचर्स क्या है, हमने देखा जेआरई जेडी के जेवीएम क्या है, हमने देखा कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन हम क्या सीखने वाले हैं, जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा का क्लास टेम्पलेट, मतलब आपका पहला हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आप कैसे बिल्ड करेंगे, मतलब जो मैंने अभी आपको रन करके दिखाया उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा वन बाय वन। और आपको बताऊंगा कि व्हाट इज क्लास, जो कि जावा का क्लास जो हम बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, जावा का जो क्लास है, ये जो जावा है हेलो वर्ल्ड, ये एक क्लास है, राइट, ये एक क्लास है, क्लास हेलो वर्ल्ड। तो व्हाट इज दिस क्लास, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लास में, आने वाले कल के सेशन में मैं बताऊंगा मेन मेथड क्या होती है। आप बोलोगे मेन मेथड सर, अभी मेन मेथड क्या है, दैट्स अ मेन मेथड फॉर यू, दैट्स अ मेन मेथड फॉर यू। मैं बताऊंगा आपको हाउ वी रन एंड एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन, जो मैं आपको बताया कर और एक्सटेंड में बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स अ सेशन गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो। दैट्स इजी एंड क्रिस्पी सेशन फॉर यू रिगार्डिंग जावा, इट्स हिस्ट्री, एग्जीक्यूशन, जेआरई, जेवीएम, जेडीके। कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, आई एम ओपन फॉर दैट। या डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। जावा इज केस सेंसिटिव, यस जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पंकज, Java is a yes, Java is a case sensitive language. Next question. I'm open for any question, any of your questions. Feel free to ask me यार, देखो तुम सीखने आए हो, तुम्हें पूछना चाहिए, अगर तुमने पूछा नहीं तो कौन पूछेगा, राइट। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग आज के सेशन के रिगार्डिंग। यार सेशन इतना तो बोरिंग था नहीं कि कि कोई डाउट ही ना आए। एनीवन? अच्छा, हाउ मेनी हावर्स विल गिव इन वन डे फॉर अ क्लास? सी, इट्स लाइक 1 आवर, 1 आवर सेशन रहता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 9:05 से क्लास स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हमारी क्लास चलती है अराउंड 9:50 टू 9:55। फिर उसके बाद हम डाउट सेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो आज का जो सेशन था वो छोटा सा था, क्रिस्पी था, सो दैट हमने इसको जल्दी रैप अप कर लिया। और रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग यू कॉन्टेक्ट टू वेबो सर, ओके। So any doubts regarding execution, Java program, anything? Can I talk with Mike? Yes, yes, Yogesh, आप बात कर सकते हो। हेलो सर। बोलो। डेली लेक्चर होंगे, उसमें सब जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट इंडस्ट्रियल लेवल से लेंगे ना सर, मतलब एक्सप्लेन वैसे करेंगे ना। Yes, yes. मैंने दूसरे भी क्लास किए थे ना, वो सिर्फ ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा टी पॉइंट, वैसे सिंपल सिंपल। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, आज का जो आपने लेक्चर अटेंड किया, हाँ। कहीं पर भी आपको ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे मिल सकती है ये चीजें? नो सर। हाँ, तो सेम चीज है। ये जो हमने कोर्स रेडी किया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो कोर्स हमने रेडी किया हुआ है ना, वो बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ में रेडी किया हुआ है। और विद द हेल्प ऑफ दैट हमने ये फाइनलाइज किया हुआ है कि हमें बच्चों को पढ़ा, मतलब जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जो भी हमारे रिसोर्स रहेंगे, उनको पढ़ाना क्या है, फर्स्ट थिंग ये है। और उसके बाद में हमें आपको वो पढ़ाना है जिसकी आपको जरूरत है, ना कि वो पढ़ाना है कि जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। बस आपको हमारा टारगेट ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा टारगेट ये है कि आपको हमें प्लेस करना है। हम प्लेसमेंट के हिसाब से पढ़ाते हैं, और जितने भी मैंने आपको चीज बताई है ना, उसमें से एक एक चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। और यही चीज अगर आपने इंटरव्यूअर को पूछ दी तो ये इंटरव्यूअर को भी पता नहीं होगी, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको भले ही लगता होगा कि लेक्चर शॉर्ट हो रहा है, ये शॉर्ट होगा ये, पर नो 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 नो, कितने इंटरव्यूअर्स को भी ये इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी, आई गारंटी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश का, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट, पाइथन और जावा फॉर बिगनर? सी मैंने जिस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि पाइथन और जावा दोनों वर्ल्ड लीडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन अगर आप जावा सीखते हो और आप किसी भी इंटरव्यू, जावा जे बेसिकली स्टैंड फॉर जावा जॉब, राइट। और अगर आप जावा सीखते हो, जावा की सिंटैक्स इजी है, जावा बहुत लोग अडैप्ट करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जावा की ओपनिंग ज्यादा है, और जावा के साथ में आपको एक अश्योरेंस आता है कि आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा, और आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाते हो, माइट चांसेस है कि वो आपको जावा रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो निखिल ने पूछा है, सर कैन यू हियर मी? यस निखिल, आई कैन हियर यू। बोलो बोलो निखिल। ओके ठीक है। सो तुषार ने पूछा है, सर एरर कैसे शो होगा जावा में? अच्छा, एरर कैसे शो होगा जावा में, बताओ आपको? ठीक है, बताता हूं मैं। सपोज अगर मैंने एरर कैसे शो होगा जावा में, मैं स्टॉप शेयरिंग करके पूरी एंटायर स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करता हूँ मेरा ये कंसोल। सो मेरा योर एंटायर स्क्रीन शो करता हूँ। ओके, तो सपोज ये मेरा जावा कोड है, इसमें मैंने सपोज कुछ नहीं लिखा, कुछ सपोज मैंने सपोज कुछ लाइन उड़ा दी, इसमें सपोज यू उड़ा दिया और सेव कर लिया, ठीक है। सो ये सिंटैक्टिकल मिस्टेक हो गई, सिंटैक्टिकल मिस्टेक हो गई, और इसको सेव कर दिया। अभी मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। मैंने क्या किया, पहले क्या किया था, हमने जावा सी कंपाइलेशन करते वक्त हमने जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा किया था, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट करे, देखो क्या आ गया, जावा ही खुद बोल दिया, कांट फाइंड सिंबल सिस्टम, देखो आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंटैक्टिकल मिस्टेक आ गई, तो जावा हमें पहले ही बोल देता है कि देखो यार तुमने गलती कर दी है। सो दैट्स व्हाई जावा इज मोस्ट सिक्योर एज वेल एज इजी लैंग्वेज टू लर्न, क्योंकि जावा ही हमको बता देता है कि यार ये गलती की है तुमने, इसको ठीक कर दो। फिर जैसे ही हम इसको बोलते हैं कि सिस्टम डॉट आउट, सेव करते हैं, और फिर से हम इसको जब चलाते हैं तो ये चल गया, और फिर से हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हेलो वर्ल्ड के हिसाब से, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ओके, एनीथिंग एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? वेट अ मिनट, wait a minute, cancel, wait tab. Okay, so right, एक मिनट मुझे क्वेश्चंस देखने दो। सो नेक्स्ट इज फार्मेसी बैकग्राउंड वैलिड और नॉट फॉर द टाइप ऑफ कोर्स? सी मैंने जैसे बताया है कि ये आईटी वर्ल्ड एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसमें आपको किसी भी मीन्स आप कोई भी डोमेन से हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास स्किल कितनी है, स्किल सेट क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, उससे फर्क पड़ता है। इफ यू आर स्किल्ड इनफ, कृष्णा, इफ यू आर स्किल्ड इनफ, तो देयर इज नो वे बैक फॉर यू गाइस, मींस देयर इज नो वे बैक फॉर यू। सो आप किसी भी एनवायरनमेंट में जाके तबाही मचा सकते हो। ओके, प्रिंस ऑफ प्रोग्रामर, बाप रे, प्रिंस ऑफ कोर्स, ये क्या लिखा है नीलेश आपने? नीलेश कोरे, प्राइस ऑफ कोर्स, सॉरी प्रिंस, ओ सॉरी, प्राइस ऑफ प्रोग्राम, प्राइस ऑफ कोर्स, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। सो कोर्स की फीस जैसे कि 39,000 है विथ ईएमआई एंड इंस्टॉलमेंट आर अवेलेबल, उसके लिए आप वैभव सर से बात कर सकते हो। एंड या वैभव सर इज देयर फॉर यू। यस राहुल, आपने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हो माइक ओपन करके। राहुल वाग लेफ्ट, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क? एनीथिंग मींस देखो, आप पढ़ने के लिए आए हो, डजंट मैटर आप कोर्स एनरोल करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये जो 5 क्लास है, ये 5 क्लास करने के बाद आपको उतनी आइडिया होनी चाहिए कि जावा में आपको पढ़ना क्या है। मैं बस वही चाहता हूँ कि आपको वो आइडिया हो जाए। बाकी वो जो सेकेंडरी चीज है, आप कोर्स एनरोल करते हो नहीं करते हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या ग्रास्प करना है, जावा में कितने अंदर तक जाना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइस, मैं आपके फेस से गुजरा हूं, मुझे पता है कि आप क्या फेस करते हो, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। बहुत दुख होता है जब आपका फेलो बैचमेट प्लेस हो जाता है और आप प्लेस नहीं हो पाते।
मुझे पता है वो चीज मेरे साथ हुई है, मैंने खुद को कोसा है कि यार व्हाई नॉट मी, मेरे में क्या कमी है, राइट? आप किसी और बैकग्राउंड में हो, आप सोचते हो यार इस बैकग्राउंड में तो पैसे ही नहीं है, मेरा घर खर्च नहीं चल पा रहा है, डेली एक्सपेंसेस नहीं चल पा रहे, मुझे शिफ्ट स्विच करना है दूसरे प्रोफेशन में। मैं समझ सकता हूँ आपकी चीज, मैं उसके गुजरा हूँ। मैं पहले लेक्चर में भी बोला था, स्क्रीन की ये उस साइड में आप हो, इस साइड में मैं। ट्रीट मी एज योर बडी, ट्रीट मी एज योर टीचर। आई एम नॉट हियर टू ओनली टीच, आई एम हियर टू ग्रूम यू। ओके, ऑल लेक्चर विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखो करंटली मेरा ऑफिस भी चलता है, सो ऑल लेक्चर करंट अभी तो ऑनलाइन ही है। जैसा ग्रेडिस का हम थोड़ा और स्केल अप करेंगे, उसके साथ ही हम ऑफलाइन भी लेके आएंगे। ऑनलाइन लेके आना पता है क्या, काइंड ऑफ इजी प्लस आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा टाइम इफिशिएंट है। ऑनलाइन में आप घर बैठे आपका कोर्स आप ओपन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। डाउट सेशन के लिए मैं तो हमेशा 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहता ही हूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका ट्रैवलिंग का जो भी टाइम है वो बचता है, और आपका बाकी जो काम है, आप स्टूडेंट हो तो आप वो कर सकते हो, आप किसी और जॉब प्रोफेशन में, मतलब किसी और प्रोफेशन में जॉब करते हो तो जॉब भी कर सकते हो। सर क्लास की लोकेशन कहाँ है? अभी तो क्लास ऑनलाइन हो रही है, तो इसकी लोकेशन आप जहाँ बैठे हो वही आपकी लोकेशन है। ओके, सो आवर ऑफिस इन basically located in Navi Mumbai, but not deduction not possible on online. Dedication, okay, dedication not possible on online. क्यों भाई, क्यों dedication is not possible on online? अगर आपने चाहा हो, आप पढ़ सकते हो, तो डेडिकेशन तो कहीं पे भी पॉसिबल है, राइट? अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है, बिकॉज उस काम की सैलरी भी प्रॉपर मिल रही है, राइट? अच्छा, होम एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल। सो यार देखो, होम एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल, एक बात बताओ, आप घर पे बैठ के मूवी देख लेते हो? घर वालों का तो एनवायरनमेंट तब भी होता है। फिर अगर आप मूवी देख सकते हो, तो आप कोई लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर सकते? और घर वाले, ऐसा कभी नहीं होगा सौरभ कि घर वाले अगेंस्ट होंगे आपका कुछ पढ़ने पढ़ने रिलेटेड। अगर आप पढ़ रहे हो और घर वाले आपके अगेंस्ट है, तो बॉस यू आर वेरी अनलकी गाय। ऐसा कभी नहीं होता है कि घर वाले आपके अगेंस्ट हो अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो, आपने घर वालों को बोल दिया कि मेरा लेक्चर चालू है, मुझे पढ़ना है, घर वाले एक पिन का भी आवाज होने नहीं देंगे घर में, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन, कुछ भी यार गाइस, क्वेश्चन पूछो। अगर आप क्वेश्चन आज पूछोगे, आपको कल फायदा होगा। देखो यार, 5 क्लास है, डेमो सेशन है, लेकिन आज आप फुल यूटिलाइज कर लो इसको। फुल यूटिलाइज मतलब आपको एंड टू एंड नॉलेज होना चाहिए जावा के बारे में, जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं आपको बता दूंगा। कंपनी इन्वायरमेंट के बारे में डोंट वरी अबाउट दैट, आप पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सर ड्यूरेशन कितना रहेगा क्लास का? अच्छा योगेश, ड्यूरेशन तो जैसे मैंने बताया 6 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो 6 मंथ्स में भी हमने कुछ कुछ सेक्शंस मतलब स्लॉट वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि इस सेक्शन में जावा रहेगा, इस सेक्शन में एडवांस, फिर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप अपनी टफनेस जो है कोर्स की वो बढ़ाते जाएंगे। टफनेस इन द सेंस आपको उसका रिजिड बनाते जाएंगे, उतना कैपेबल बनाते जाएंगे। जैसे ही हमारा थर्ड स्लॉट खत्म होता है, थर्ड सेक्शन खत्म होता है, वैसे ही आप कैपेबल हो जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। साथ ही साथ हमारा माइक्रो सर्विसेज का सेशन भी चलता रहेगा और प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, सो दैट आपका एंड टू एंड नॉलेज, एंड टू एंड जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वो वाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स अबाउट प्लेसमेंट गारंटी? शुभम, सौरभ बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट प्लेसमेंट गारंटी। सो प्लेसमेंट गारंटी जैसे कि हमारा कोर्स है, जैसे कि हम आपका फॉलोअप लेते हैं, जैसे कि हम आपका क्या बोलते हैं उसको, आपको आपका कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको जैसे मॉक इंटरव्यूज देंगे, जैसे आपको असाइनमेंट्स देंगे, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपका, हाँ, और प्लस हम कंपनी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट बनाते टाइम। सो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एनी इंटरव्यू यू कैन टैकल। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है वो हम लेने वाले, अराउंड 500 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ, जब आपका ये बैच खत्म होगी तो आप कोई भी इंटरव्यू तोड़ फोड़ सकते हो, इतना आप कैपेबल बन जाओगे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ मेरे अकेले के दम पे होने नहीं वाला, इसके लिए आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस आपको भी उतना अटेंटिव रहना पड़ेगा।
तुषार महाजन बोल रहे हैं नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगी। देखिए तुषार, अभी तो हमारी फर्स्ट मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो गई है और मेरा ऑफिस का जो टाइमिंग है वो अराउंड 10 से आई गेस 7-8 बजे तक रहता है। इफ अगर हमें पता चला कि स्टूडेंट्स अवेलेबल है रात 10 से 9 बजे तक के स्लॉट में, देन हम उस हिसाब से बैच स्टार्ट कर देंगे। ओके, और कुछ गाइस कोर्स के रिलेटेड पूछो यार, कोर्स के रिलेटेड पूछो, मतलब आज के सेशन हुआ उसके रिलेटेड पूछो, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया वो पूछिए। ये बैच वगैरह तो सेकेंडरी चीजें, ये तो होती रहेगी। अच्छा, तौसीफ ने हैंड रेस किया है, तौसीफ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप। सर हमें हमेशा प्रोग्राम रन कमांड प्रॉम्प्ट में ही करना पड़ता है क्या? अच्छा, मैंने आपको कल के लेक्चर में थे आप? हाँ, हाँ, तो कल के लेक्चर में मैंने अपना प्रोग्राम एक लास्ट में बना के दिखाया था आपको, आप थे तब? लास्ट में नेटवर्क की इशू की वजह से लेफ्ट हो गया अच्छा, है। मैंने एक फेसबुक का एप्लीकेशन बनाया था लास्ट में, फेसबुक का जो हाँ। लॉगिन पेज है वो बनाया था। इफ पॉसिबल मैं रन करके, इफ होगा मेरे पास तो मैं रन करके, अच्छा रन ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या बनाया था कल विद इन 5 and 10 minutes। आप होते तो आपको उसका आइडिया हो जाता। सी एंटायर विंडो, सी सो ये मैंने कल बनाया था लोकल होस्ट पे, सर्वर पे, इस सर्वर पे 8080 पे मैंने अपना ये लॉगिन पेज बनाया था। ओके, और ये Yes. जो सभी प्रोग्रामिंग मैंने की थी वो मैंने की थी इक्लिप्स आईडीई पे। इक्लिप्स आईडीई क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ दैट हम अपना एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हम उसमें डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं, हमारा जो भी टेस्ट फाइल है वो ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपका कुछ छूटा नहीं है, आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, और कुछ कोई भी यार, कोई भी पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, आई एम ओपन फॉर यू, ऑल इज ओके। जेडीके कैसे वर्क करता है, तुषार महाजन का सवाल है। ओके, सो जेडीके बेसिकली क्या होता है ना, सपोज आप कोई भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, अच्छा आपने मुझे बता पिकाशो डाउनलोड किया है मूवीज देखने के लिए? पिकाशो करके एप्लीकेशन रहता है, वो किसने किसने डाउनलोड किया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ दैट हम कोई भी लेटेस्ट मूवी देख सकते हैं। तो वो पिकाशो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो .apk आता है। एपीके मींस क्या आता है, उसका एक्सटेंशन एपीके करके क्यों होता है? बिकॉज वो एक एप्लीकेशन रहता है, वो एप्लीकेशन आप रन करते हो तो आपके जो मोबाइल में है पिकाशो इंस्टॉल हो जाता है, बराबर। तो वैसे ही जब हम जावा, जैसे कि एक बार और मैं स्टॉप करके शेयर कर देता हूँ यार, एक मिनट, इंटायर स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। ओके, जब मैं जावा डाउनलोड करने जाता हूँ, जावा इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ, तो जेडीके के फॉर्मेट में जावा डाउनलोड होता है। जावा जब इफ मेरे पास होगा जेडीके तो मैं बता देता हूँ, रुको, मैंने अभी डाउनलोड किया था जेडीके 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 जेडीके, ये देखो दिख रहा है आपको, ये जेडीके इस फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। ओके, अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में वो हमारे सिस्टम में रन हो जाता है। अभी सिस्टम में इंस्टॉल हुआ वो कैसे पता चलेगा? जावा वर्जन ये करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में जावा है, जावा 1.8 अभी हमारे सिस्टम में चल रहा है, हमें ये पता चल जाएगा। अब बोलेगे जेडीके वर्क कैसे करता है, जेडीके का काम क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया था इस लेक्चर में कि जेडीके इज फॉर डेवलपर, जेडीके इज फॉर अ डेवलपर। डेवलपर क्या करता है? अपना एप्लीकेशन डेवलप करता है, जैसे मैंने हेलो एप्लीकेशन डेवलप किया और उसको रन किया। मतलब डेवलपर का काम बस डेवलप करना ही नहीं, उसको साथ साथ एग्जीक्यूट करके भी देखना होता है। तो टू बिल्ड एंड एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन वी नीड अ जेडीके, सो डेवलपर नीड अ जेडीके। If you are a developer, then you have to install JDK in your system to compile and run your application. Okay? JDK के अंदर ऑलरेडी JVM आता है, JDK के अंदर JRE ऑलरेडी आता है और उसके अंदर JVM रहता है। तो इस तरह से JDK काम करता है। ओके, एनीथिंग एल्स मींस यू लाइक टू आस्क तुषार?
आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया तुषार, या नहीं हुआ? बताइए, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तुषार, एम आई ऑडिबल? ओके, और कुछ डाउट्स? ऑडिबल यस यस ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। यस यस, विशाल बोलिए। सर जावा सीखने के लिए कैसा लगता है तुम्हें? मुझे जावा कुछ मालूम है, मैं अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, आपने आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था? कल का नहीं है, हाँ, क्या तो मैंने था जैसे बताया था, ओके, जैसे मैंने बताया कि जावा सीखने के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जावा सीखने के लिए आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं है, वो सब हम बता देंगे। मैं जो बता रहा हूँ ना, वो इतना इतना ज्यादा रूटेड और इतना ज्यादा बेसिक है, इतना ज्यादा बेसिक है आज का सेशन। एक मिनट, एडमिट, ओके। इतना ज्यादा बेसिक है सो दैट यू डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। मीन्स आपको उसकी मतलब वरी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं हर चीज आपको वन बाय वन, जैसा ऑनियन रहता है ना, एक के बाद एक के बाद हम उसका छिलटा निकालते हैं अंदर अंदर का, सो वैसे ही वन बाय वन हम उसको ओपन अप करते जाएंगे, ठीक है। सो आप अगर न्यू है, आपको कुछ आइडिया नहीं है जावा के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, देयर इज नो प्रीरिक्विजिट टू लर्न जावा। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, ईच लेफ्ट एंड राइट आई विल टीच यू, ओके। सर मुझे एक प्रोग्राम रन करके बताओ ना, एक सिंपल प्रोग्राम। हेलो अच्छा, यस यस, ये हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन है, इसमें हमने क्लास लिखा, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ये जावा की अपनी हाँ, ये स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर है जावा मेरी। रुको रुको, मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, ओके। फिर से आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके, चलो मैं एक नया बताता हूँ करके आपको। एक आपका नाम क्या है? वैभव, राइट? विशाल वैभव, क्या है आपका नाम? सॉरी यार, मैं विशाल विशाल। विशाल, ओके। सो आपका नाम है विशाल। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसको हाइड कर देता हूँ पहले। सो इसको मैं करता हूँ एक, सपोज आप अभी क्रिएट कर सकते हो जावा, अभी कर सकते हो घर पे जाके। इससे मैं फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको लेता हूँ, हाय हेलो, हेलो विशाल, हेलो विशाल कर देता हूँ। हेलो विशाल, इसको देता हूँ एक्सटेंशन डॉट जावा का, ओके। डॉट जावा एक्सटेंशन देना जरूरी है। तो यार ये, वेट मिनट यार, ये रुक, इसका एक्सटेंशन जावा में तो, ओके, डॉट जावा फाइल नेम है, इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा मुझे। ओके, नो इश्यूज, रुक जाओ। सो एक और बनाते हैं, इसका एक्सटेंशन जावा में नहीं, अच्छा इसको ही बोलते हैं ना, हेलो जावा सेव एज एक्सटेंशन ऑल फॉर्मेट में डालते थे, फाइल नेम जावा, विशाल वन डॉट जावा कर देते हैं, ठीक है। विशाल वन डॉट जावा, ये जावा फाइल हो गई आपकी। कहाँ पे विशाल? ये जावा, देखो विशाल वन डॉट जावा हो गई क्रिएट, डॉट जावा एक्सटेंशन आ गया इसको, ओके। हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन इन नोटपैड वंस कर दिया, ये ओपन है ऑलरेडी। सो इसको क्या, पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्या होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। विशाल, हेलो विशाल नाम है, HELLO, हेलो विशाल, विशाल ओ विशाल वन। अब हेलो विशाल वर्ल्ड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि फाइल का नाम हेलो विशाल है। हेलो विशाल वन फाइल का नाम, और जो क्लास का नाम है वो सेम होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं एक कर्ली ब्रेसेस देता हूँ कि इस फाइल के अंदर अभी मुझे लिखनी है चीजें, ठीक है। अब मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूँ, उसके अंदर मैं एक पास करता हूँ स्ट्रिंग्स और एक ARGS आर्ग्यूमेंट्स, ये पास कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक कुछ भी, एक सपोज system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है ना, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है ना, हमारा जो भी आउटपुट है वो प्रिंट कर देता है। अभी यहाँ पे जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो विशाल लिख दिया, और हेलो विशाल, ठीक है, ये मैं लिख दिया, इसको सेव कर दिया, ओके। इसको सेव करने के बाद में इसको हेलो विशाल को मैं कॉपी कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमने क्या देखा था, जावा सी कंपाइलर कैसे होता है, जावा सी
के बाद में डॉट जावा फाइल उसको प्रोवाइड करना है, उसको फाइल का नाम हमें प्रोवाइड करना है, जावा सी हेलो विशाल 1। तो ये हो गया हाँ। कंपाइल, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अभी हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसका जावा निकाल दिया, इसके बाद हमने इसका सी निकाल दिया। अब ये डॉट क्लास फाइल बन गई। अभी इसकी देखो, यहाँ पे जाएंगे हम, तो इसकी ना डॉट क्लास फाइल बनी हुई है, डॉट क्लास विशाल 1 डॉट क्लास फाइल, बराबर। हाँ। तो अभी इसको जब मैं रन करता हूं तो क्या आएगा, देखो हेलो विशाल, ठीक है। तो हाँ। इस वे से हमारा एग्जीक्यूट होता है। यस, ये बेसिक है, इसलिए हमने नोटपैड यूज किया हुआ है। नेक्स्ट चीज में हम ये इक्लिप्स आईडी यूज करेंगे, ये चीज यूज करेंगे, तो ये एकदम कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। ध्यान में आया चीज, मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा हाँ, बहुत समझ में। अंडरस्टैंडिंग तो हुआ होगा, और नहीं हुआ तो हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लेक्चर्स में नेक्स्ट सेक्शन क्लास के रिलेटेड ही है, ये हेलो वर्ड कैसे बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हो गाइस यार, थोड़ी आग दिखाओ यार, आप पूछ सकते हो सर कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, वो कल बताऊंगा गाइस। वैसे तो जेडीके देखो, जावा के जाना, अगर आप कर सकते हो तो आज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जेडीके डालना है, जेडीके डाउनलोड करना है, जेडीके डाउनलोड में जाना है। इफ पॉसिबल जेडीके 8 डाउनलोड कर लो, इफ पॉसिबल एडीके 8 डाउनलोड कर लो, या फिर एक डू वन थिंग सिंपल, गो टू यूट्यूब पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, जेडीके इंस्टॉलेशन इन जावा विंडोज 10। अब कौन सा जेडीके डाउनलोड करना है, विंडोज 8, जेडीके 8 डाउनलोड करना है विंडोज 10 में, सपोज ये है, तो इसके रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, ये देख लो। ये देखने के बाद में आप उसको इंस्टॉल करने का ट्राई कर लो, ठीक है। साथ ही साथ उसके साथ आपको इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है, इक्लिप्स कोई भी इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स, ओके, ये देखना है, ये डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हर चीज स्पून फीडिंग करूं। स्पून फीडिंग इन द सेंस, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी में काम कैसे होता है। कंपनी में आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करके नहीं देगा, कंपनी में आपको हर चीज खुद के खुद करनी है। कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मुझे आपको इफेक्टिव गूगल सर्च करना सिखाना है। इफेक्टिव इन द सेंस, क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, विद द मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आना है गूगल सर्च के साथ। कल जैसे मैंने आपको बस गूगल सर्च कर करके एक एप्लीकेशन बनाया था, वैसे ही आप गूगल सर्च कर करके कुछ भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टुमारो वी यूज VS कोड एडिटर। यार विजुअल स्टूडियो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कैसा है ना, थोड़ा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं है। बट आप में से ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग मतलब ऑलरेडी सीखे हुए वीडियो स्टूडियो पे काम किए हुए, सो दैट हम इक्लिप्स यूज करेंगे। इक्लिप्स इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ आईडी, मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो गाइस पूछो यार, हेलो पूछो सर। कुछ। यस गजानन। जावा का कौन सा कंटेंट चाहिए सर? कुछ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं सर पढ़ने के लिए? हमारे पास तो फिलहाल सर कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। देखो यार, अभी तो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि नोट्स का ना, तो अभी जो ये सेक्शन है 5 डेमो सेक्शन है, उसकी तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। सो विद द ठीक है सर। हेल्प ऑफ दैट यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स। बट एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो यस, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको सारी चीजों के बेसिक नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और मीनवाइल हमारा जो भी चीज होगी, जो भी चीज हम करने वाले हैं, वो आईडी पे करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द चीज। सो आपको प्रोग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि आप अभी स्टूडेंट नहीं हो, आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं हो, मैं बोलूंगा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो, ठीक है। क्लास में ज्वाइन होने के बाद में बिहेव लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो प्रोग्रामेटिकल टर्म में हम बात करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट नोट्स, वो जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया वैसे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर अभी तक हमको उसका सर नॉलेज बिल्कुल। देखो यार हेलो। गजानन, मैं क्या बोलता हूँ कि आपको नॉलेज नहीं Yes, है, डोंट वरी। तो नॉलेज नहीं है इसलिए आप ज्वाइन किए हो, इसीलिए Yes, sir. मैंने जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जो आपके 10 फ्रेंड है, 15 फ्रेंड है, उससे एक कदम आगे हो, बिकॉज आप में आपके अंदर एक आग है कि आपको आगे बढ़ना है, राइट।
So that's why you Yes, came sir. here. That's why you learn this Java course. You want to shine like a star. Okay? आपको 10 Yes, में sir. से एक अलग 11वां अलग दिखना है. That's why you came here, right? So don't worry Right, about sir. that. You are a beginner. No issues with that. I'm here to teach you everything. Okay? Okay. So yes, something कुछ कोई बोल रहा था बीच में. शुभम, I guess. सर एंड्रॉइड योगेश, डेवलपमेंट के लिए सर जावा का कौन से कंटेंट चाहिए सर? बहुत ज्यादा यूज है जावा का एंड्रॉइड का. मीन सर एग्जांपल कोर जावा और हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? सॉरी सॉरी सॉरी, नेट का कुछ इशू हो गया था. आई डोंट नो. Yes, yes, you are audible. ओके, यस यस, सॉरी गाइस, नेट का इशू हो गया था. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि क्या बोल रहा था यार. हाँ, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो इन फ्यूचर, मतलब अगर आपको एंड्रॉइड सीख, चलो एंड्रॉइड में होता क्या है मैं देखता, स्क्रीन शेयर हो. एंड्रॉइड VROID, एंड्रॉइड स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो, नहीं नहीं नहीं, एंड्रॉइड डेवलपर यूजिंग जावा. वेलकम टू जावा क्रिएट स्टूडियो. फिर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो जावा का तो यूज होगा इन जावा, राइट? आपको जावा का तो यूज होगा ही होगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में. हाउ इज जावा इज यूज्ड इन एंड्रॉइड. लोड नहीं हो रहा है पेज. ओके, नो इश्यूज. सो गाइस, दैट्स द सेशन फ्रॉम माय साइड. अगर कोई भी और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क, और अदरवाइज हम ये सेशन रैप अप कर देंगे. ओके कोई है सेशन है? मेरी आवाज आ रही है या फिर नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही है? Yes, you are audible. यस, आई एम ऑडिबल. ठीक है, चलो फिर गाइस, कल मिलते हैं फिर से एक नए स्पिरिट के साथ. कल मिलेंगे. डोंट वरी, आप बिगनर हो, लेकिन आप थोड़े लेट हो, लेकिन आप अभी भी बहुत से लोगों से आगे हो. ठीक है? सो अपना मोरल डाउन नहीं करना है. कल ज्वाइन करना है. फिर से हम कुछ नया सीखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके? और कोई भी डाउट हो तो वैभव सर से रीच कर लीजिएगा, और कोई टेक्निकल डाउट हो तो वैभव सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा. हम बात करेंगे और वो रिजॉल्व कर देंगे. ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं. ओके वैभव सर, यू कैन स्टॉप recording Yes, and yes. provide the Thank recording you. link to the students. Yes, okay.